तो बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल में सिंगल टाइट्रेशन एकल अनुमापन देखेंगे। टाइट्रेशन का मतलब ये होता है, टाइट्रेशन मींस टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन और आइदर स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन। कोई भी अननोन सॉल्यूशन या अज्ञात विलयन आपको दिया गया है, आपको उसका स्ट्रेंथ, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, कि किसी पदार्थ का कितनी मात्रा जो है वो उस विलयन में उपस्थित है, आपको ये पता करना है। सो एक्चुअली इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम इसको ये कहते हैं कि ये भारात्मक विश्लेषण है। एक तरह से ये पता करते हैं कि भाई कि वो जो अननोन सॉल्यूशन है किसी का भी हो, KMnO4 हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, NaOH हो या HCl हो, हम इसको वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंगल टाइट्रेशन में टाइट्रेशन तो बहुत तरह से होते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है ना, आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन। और रेडॉक्स मींस एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, रेड एंड ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा। तो इसमें यहाँ पे हम दो सब्सटेंस ले रहे हैं, एक है पोटेशियम परमैंगनेट एंड द अदर वन इज ऑक्जेलिक एसिड। एक आप पोटेशियम परमैंगनेट को लेंगे और दूसरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका एम है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 solution by titrating it against N/10 standard solution of oxalic acid। तो ऑक्जेलिक अम्ल के N/10 प्रमाणिक विलयन की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की शक्ति या सांद्रता का निर्धारण कीजिए। ये इसका एम हो गया। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल बताने के पहले ध्यान में रखना, हमको पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है या उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर में KMnO4 का कितना प्रेजेंट होगा। बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, स्टैंडर्ड N/10 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो रिक्वायर्ड मटेरियल एंड एपरेटस में KMnO4 का सॉल्यूशन लेना है आपको, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, ब्यूरेट लेंगे, पिपेट लेंगे, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बर्नर एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए। ठीक, अब इसकी थ्योरी देखिए, इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में से पूछता है। और एम आपको हमेशा ध्यान में रखना कि आप कितना स्ट्रेंथ का आपने वो सब्सटेंस लिया और किस सब्सटेंस का आपको स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला। तो इन दिस प्रोसेस KMnO4 is oxidizing agent which work in acidic medium more strongly than the alkaline medium। तो KMnO4 इस अभिक्रिया में या इस टाइट्रेशन में, अनुमापन में जो है वो ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह काम करता है अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम ही क्यों लिया, यहाँ पे आप क्षारीय माध्यम भी ले सकते थे। तो अम्लीय माध्यम में ये बहुत प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और एल्कलाइन मीडियम में जो है ये दुर्बल। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब आप रिएक्शन देखेंगे इस KMnO4 का आगे, तो KMnO4 जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो 5% ऑक्सीजन, 1.5% ऑक्सीजन, वहां पे वो 5% ऑक्सीजन देगा। जबकि आप न्यूट्रल मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में देखेंगे तो इट्स प्रोवाइड ओनली 3% हाइड्रोजन, वो सॉरी ऑक्सीजन। वहां पे आपको वो कितने ऑक्सीजन देगा, 3 ऑक्सीजन देगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मोर स्ट्रॉन्गली देन एल्कलाइन मीडियम, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो अब ये KMnO4 है तो K को हटाए तो एक माइनस चार्ज आया, तो ये आयनिक रिएक्शन है। MnO4 प्लस 8H प्लस, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, यहाँ पे इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिया,
5 इलेक्ट्रॉन लिया, देखिए यहां ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कैसे लेगा? तो यहां पे अब आप देखिए MnO4, इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, उधर गया तो 8 - 1 कितना हो गया? +7, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया, तो +7 से +2 डिक्रीज हो रहा है, और इफ द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट संख्या कम हो रही है, इसलिए हम इसको अपचयन कहेंगे। इसका मतलब उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस, रिडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है, देयरफॉर KMnO4 इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे KMnO4 जो है इट्स वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सैलिक एसिड कैसा हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड जो होगा वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखिए इंडिकेटर, टाइट्रेशन हमको कैसे पता चलेगा जब दोनों कलरलेस होते हैं सॉल्यूशन? मान लीजिए किसी में कलरलेस है, यहाँ तो KMnO4 का कलर पर्पल होता है, वहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कई में जो कलर होता है वो कलरलेस होगा। तो जब दोनों का रिएक्शन करेंगे तो कहां रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो वो इंडिकेटर के थ्रू होता है। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट द फाइनल और द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। तो अभिक्रिया के अंतिम बिंदु का निर्धारण हम इंडिकेटर के द्वारा या सूचक के द्वारा करते हैं। तो KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 जो होता है वो किसकी तरह काम करेगा? स्वयं सूचक की तरह काम करेगा, सेल्फ इंडिकेटर की तरह। इसको कैसे समझेंगे आप? जब तक सॉल्यूशन में MnO4- मतलब KMnO4 रहेगा, ठीक है, तो ये क्या शो करता है? पर्पल कलर। और जैसे ही वो Mn2+ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो कलर से कलरलेस, इसीलिए क्या होता है? इन दिस प्रोसेस KMnO4 एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। तो जब आप रिएक्शन करते हैं, तो जब इनिशियली आप KMnO4 ऐड करेंगे, तो शुरुआत में क्या होता है? वो जो कलर है पर्पल कलर, वो थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही वो डिसअपियर होना चालू होगा, लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वो कलर आपको वापस दिखाई देगा, और वहां पे जो कलर आपको दिखाई देता है वो एंड पॉइंट का कलर जो है वो पिंक कलर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब Mn2+ का कन्वर्शन बंद होकर के KMnO4 का कंसंट्रेशन या उसका जो कंसंट्रेशन है वो उस सॉल्यूशन में क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो वापस आपको वो कलर दिखाई देता है। नाउ इन दिस रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड act as a reducing agent and KMnO4 is the oxidizing agent. So now oxalic acid can be titrated against KMnO4. तो यहाँ पे देखिए इसमें उसने इलेक्ट्रॉन लिया था, तो हम इसको रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन क्या हो गया? KMnO4 plus H2SO4, K2SO4 बना प्लस MnSO4 plus 3H2 plus 5 nascent ऑक्सीजन। तो अब इसने 5 nascent ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होगा H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये देखिए CO, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है COOH। तो C2O4H2, H2C2O4, तो H2C2O4 ये ऑक्सीडाइज हुआ किसके? इस ऑक्सीजन से, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? और ध्यान में रखना ये जो रिएक्शन होगा थोड़ा सा इसको यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको लेकर के जाएंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2CO2 plus 5H2O। तो ओवरऑल अगर आप इसका आयनिक रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये 2MnO4 माइनस हो जाएगा प्लस 5C2O4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 5 है, तो इस पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, ये देखो H प्लस निकला तो इसने 2 माइनस दिया,
प्लस 16H प्लस 2 Mn2 प्लस 10 CO2 5 से मल्टीप्लाई हुआ और ये कितना हो जाएगा 8H2O। 5 और ये 3 को आप क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन हो गया और यहां से अब वो जैसे ही पिंक का कलर शो करता है, इसका मतलब आप यहां पे ध्यान में रखना, इन दिस रिएक्शन MnO4, ये जो MnO4 है इज reduced to Mn2 plus and C2O4 minus is oxidized to CO2। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन करता कैसे है, इसका प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि apparatus सेटअप कैसे होता है। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास जो है ब्यूरेट है और इसमें क्या है, मैंने क्या फिल करके रखा है, KMnO4। तो KMnO4 थोड़ा सा आप ये देखते हैं कि थोड़ा सा हैवी कलर का होता है, पर्पल कलर का। तो आपको यहाँ पे अपर मेनिस्कस लेना है, लोअर में, जैसे हम लोग वाटर में लोअर मेनिस्कस देखते हैं, इसमें अपर मेनिस्कस को आपको लेना है। तो इसमें आपने फिल कर दिया और ये ब्यूरेट स्टैंड में हम क्या कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 0 तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया ऑक्जेलिक एसिड का। कौन कितने का बनाया है, N/10। तो ध्यान में रखना कि N/10 का मतलब ये होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है COH.2H2O, हाइग्रोस्कोपिक होता है ये, और इसका ओवरऑल अगर आप मास देखेंगे तो 126, और 126 में यहाँ पे देखो इसके ऊपर टोटल माइनस चार्ज कितने हैं, 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो गया, 126 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो गया 63। और 63 में अगर ऐड करूंगा 1 लीटर में तो वो 1N हो जाएगा। तो अब मेरे को N/10 करना है, तो मेरे को 6.3, तो 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड जो है मैंने 1 लीटर में, ये 1 लीटर नहीं है, थोड़ा सा कम करके मैंने 500 में बनाया है, ठीक है। तो अब इसको आपने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बना दिया। अब इस ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क में लेना है बाय द हेल्प ऑफ दिस पिपेट। और ये पिपेट जो है मेरा 10 ml का है। कितने ml का है, 10 ml का है। और यहां पे देखिए एक मार्क है, इस मार्क तक आने पर वो कितना हो जाएगा, 10 ml। तो अब मैं यहां से इसको ले रहा हूं, ये मैंने 10 ml ले लिया इसमें, ठीक है। अब इस 10 ml पे लेने के बाद अब इसमें क्या करूंगा, मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, ये H2SO4 के कुछ ड्रॉप, ये मैंने ऑलरेडी रिएजेंट बोतल में बना के रखा है, आपको दिखा देता हूं। ये H2SO4 का सॉल्यूशन है। H2SO4 के सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप जो है आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 60 डिग्री सेल्सियस। आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, हीट कीजिए। तो हीट करने के लिए मैंने यहाँ पे बर्नर लिया है और इस बर्नर से अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा, ठीक है। और गर्म करते समय आपको ये देखना है, आपको कैसे पता चलेगा गर्म हो गया, तो आपको देखना है कि यहां से हल्का सा जो है इसके माउथ से वेपर निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये वेपर जैसे ही निकलेगा आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन जो है ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4 का, ये गर्म हो गया, हीट हो गया, ठीक है। हमारे पास वैसा कोई मेजर तो है नहीं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन हल्का सा वेपर जब चालू हो जाए दैट मींस कि अब आप इसमें KMnO4 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपको यहां से ये वेपर निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए ये वेपर। अब आपको क्या करना है, इसमें इस KMnO4 को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा पिंक कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये पिंक कलर ठीक दिखाई दिया,
लेकिन आप इसको थोड़ा देर और ऐसा रखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये डिसअपियर होगा फिर से आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। किसको ऐड करना है, KMnO4 को। ठीक है, तो ये लगभग देखो डिसअपियर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे टिल के ये यहां पर क्या फॉर्म कर ले, पिंक कलर फॉर्म कर ले। ठीक है, तो अब आप देखिए ये लगभग 11 ml के आसपास जो है ये आपका लाइट पिंक कलर आ गया। अब आप इसको स्टैंड भी करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको 11 में मिला। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, लगभग 3 रीडिंग लेनी है। पहली रीडिंग 11 में आई तो सेकंड और थर्ड रीडिंग जो होगी, या थर्ड और फोर्थ, वैसे 2 और रीडिंग होना चाहिए विच आर एब्सोल्युटली सेम। वो लगभग क्या होना चाहिए, परफेक्टली सेम होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, और वो डिफरेंस जो होगा, पहला 11 है तो ज्यादा से ज्यादा 1 का डिफरेंस आना चाहिए, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने 11 एकदम लिया है, तो नेक्स्ट आपका जो लेवल होगा वो कितने में आएगा, 10 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमको देखना है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन ml, ब्यूरेट रीडिंग का मतलब आपने इसमें क्या लिया है, ध्यान में रखना, KMnO4 लिया है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इन ml। तो आपको मैंने बताया था कि ऑक्सैलिक एसिड को हमने पीपेट में लिया था, और पीपेट का वॉल्यूम कितना था, 10 ml। तो 3 टाइम जो एक्सपेरिमेंट होगा आपको 10 ml लेना, ये 10 ml ले लिया आपने, और जो आया था आप उसको फेंक दीजिए, फिर से 10 ml लीजिए। इनिशियल रीडिंग जो होगा वो आपका 0 ml। ठीक है, और पहली रीडिंग आपको मैंने कितनी बताई थी कि इसमें कितना है, 11 ml आया। या आप इसको सिर्फ 11 लिख दीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपने ml लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 0 0 11 हो गया। अब उसको फेंक दिया आपने, ये 11 वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ था, आप उस ब्यूरेट में फिर से KMnO4 को फिल करके उसको 0 लेवल तक ले आइए। ठीक है, फिर 10 ml प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो इनिशियल 0, और फिर मैंने कहा था कि 1 का डिफरेंस, तो ये 10 हो गया, और थर्ड वाला भी कितना आया, 10। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम दोनों सेम है उसको आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, आपको इसको ले लेना है। इतना ले लिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन चूंकि सिंगल है इसलिए N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 जो है ये ऑक्सैलिक एसिड है, और N2V2 जो है ये KMnO4 है। तो N1 is the normality of oxalic acid and V1 is the volume of oxalic acid. N2 is the normality of KMnO4, V2 is the normality of volume of KMnO4. ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए N1, ये N1 आपको दिया हुआ था 1/n/10 का मतलब होता है 1/10। इसका जो V1 वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये देखिए 10 ml लिया है आपने, यहां पे 10 लिख दिया। और यहां पे आप देखेंगे N2, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी, और V2 फाइनल वॉल्यूम यूज कितना है, ये भी आपका कितना आया, 10 आया। तो अब फॉर्मूले में रख दीजिए, N1 कितना है 1/10, V1 कितना है 10, N2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 कितना आया, ये भी 10 आया। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 कैंसल हो गया, तो ये 1/10, दैट मींस इट इज इक्वल टू 0.1 n। ठीक है, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई KMnO4 की, 0.1 n। अब आपको इस KMnO4 का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। सो द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का सूत्र है नॉर्मलता गुणित तुल्यांक की बात। द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी आपका कितना आया, 0.1। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट ये इक्वल टू होता है
मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। तो रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, हाउ मच इलेक्ट्रॉन और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट इज इट्स वैलेंसी। ये इसकी वैलेंसी होगी कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया। तो KMnO4 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास 158, और मैंने आपको बताया था कि वो 5 इलेक्ट्रॉन +7 से +2, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था वो 5, तो वैलेंसी कितनी हो गई 5। तो 158 डिवाइडेड बाय 5, इट मींस 5 3s are 15, 5 1s are 31.6. So 31.6 is the equivalent weight of KMnO4 in acidic medium. तो अब आप यहाँ पे इसको रख लीजिए 31.6 और 0.1 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आपका आंसर आ गया 3.16 स्ट्रेंथ। और ये जो 3.16 है इसको स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं ग्राम पर लीटर। और फाइनली आप लिख देंगे रिजल्ट, और इस रिजल्ट में आप लिखेंगे द गिवन अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कंटेन 3.16 ग्राम ऑफ KMnO4 इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर विलियन में KMnO4 का 3.16 ग्राम उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्ट, और इसके बाद आप छोटा सा 1-2 प्रिकॉशन लिख दीजिएगा, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।